Hi guys, welcome to Universe Tarot. I hope you are doing good and welcome to my channel. अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग माय चैनल एंड इफ़ यू आर कमिंग बैक थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड सपोर्ट. ओके, आज हम कर रहे हैं जनवरी 1 से जनवरी 15 की रीडिंग्स. ओके, दिस इज़ आवर लव रीडिंग. ओके, सो लेट्स सी क्या होता है आपके लव लाइफ में इस टाइम फ्रेम में. ओके, याद रखिए गाइस, दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, सो प्लीज़ टेक इट एज इट रेजोनेट्स. ओके, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल चेक फ्रॉम ऑरेकल कार्ड्स क्या सिचुएशंस हैं आपकी लव लाइफ में एंड देन आई विल यूज़ टैरो. ओके, टैरो का एक स्प्रेड हम करेंगे जिसमें हम आपके पर्सन के होप्स एंड फियर्स, आपके होप्स एंड फियर्स देखेंगे क्या पोटेंशियल आउटकम होता है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग. हाय कैंसेरियंस, लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग इन योर लव लाइफ. जिनका भी सन, मून, राइजिंग या वीनस साइन कैंसर है, कर्क राशि में है, वो ये रीडिंग देख सकते हैं. और अगर आप क्रॉस वॉचर हैं कैंसर के तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं. ओके, let's find out what is happening in your love life. We have engagement, then we have uniqueness. Okay, but I'm feeling यहाँ पे two people are coming closer. Okay, यहाँ पे काफ़ी attraction की, infatuation की, कमिंग टुगेदर म्यूचुअली, इस तरह की एनर्जी है. बट साथ ही साथ आप लोग काफ़ी यूनिक भी हैं. मे भी हो सकता है आप एक दूसरे से काफ़ी अलग हों और दिस इज़ अ अपोजिट अट्रैक्ट्स काइंड ऑफ सिचुएशन. ओके, तो यहाँ पे अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं मे बी कोई रिकॉन्सिलेशन या फिर जस्ट यू वांट टू नो वेदर दिस पर्सन इज़ इनटू यू और नॉट. ओके, तो यहाँ पर काफ़ी वो वाइब्स हैं. ओके, लाइकिंग की, एडमायरेशन की वाइब्स हैं. ओके, लेट्स सी फर्दर. ओके, यूनिकनेस इज अगेन गिविंग मी वाइब ऑफ एक्सेप्टिंग द पर्सन एज दे आर. ओके, डोंट ट्राई टू चेंज देम और डोंट एक्सपेक्ट व्हाट दे कांट डिलीवर. ओके, देन वी हैव ऑर्फन्ड. ओके, समवन इज here feeling like being misunderstood. ओके, आपको मे बी एक्सपेक्टेशन इस पर्सन से बहुत ज़्यादा है या इस पर्सन को आपसे बहुत ज़्यादा है. ठीक है, यू पीपल फील like home to each other but still यहाँ पे orphaned energy is showing me that someone is feeling that they are misunderstood. ओके, अगेन बिकॉज ऑफ द यूनिकनेस में भी आप दोनों एक दूसरे से काफ़ी अलग हैं. आप लोग की लव लैंग्वेजेस अलग हैं या कुछ इस तरह की चीज़ें कि मे बी आप इनिशिएट नहीं कर पा रहे हैं एक दूसरे के तरफ लाइकिंग होते हुए भी, एक दूसरे के लिए फीलिंग्स होते हुए भी. ओके, या फिर हो सकता है जस्ट वन पर्सन इज़ फीलिंग लेफ्ट आउट. ओके, एक पर्सन ने काफ़ी ट्राई किया है टू गेट एंगेज्ड. ओके, विद दिस पर्सन मे बी एनर्जेटिकली सब कुछ आप लोग एक साथ आए हैं यूनियन में या वैसे, मतलब आपकी एनर्जीज ऑल टुगेदर हैं बट मे बी फिजिकली आप लोग एक साथ नहीं आ पा रहे हैं और एक पर्सन जो है वो अच्छा फील नहीं कर रहे हैं या फिर लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं. ओके, लेट्स सी योर पर्सन्स एनर्जी फर्दर. ओके, व्हाट आर देयर थॉट्स फॉर दिस कनेक्शन, दिस एनर्जी एक्सचेंज. Okay, we have two of cups. Okay, in their head also they have that love vibration as I said earlier. यहाँ पे engagement energy and two of cups energy is showing me this person wants to come to you. Okay, also this person is equally feeling. आप देख सकते हैं इन दोनों ही कार्ड्स की एनर्जी बिल्कुल सेम है. यहाँ पे टू पीपल आर कमिंग टुगेदर एनर्जेटिकली. ओके, इमोशंस आर एनर्जी और ये एनर्जी आप फील कर पा रहे हैं इस पर्सन के साथ और ये पर्सन आपके साथ. एंड टू ऑफ कप्स इज ऑल्सो सोलमेट एनर्जी. तो येस, नो प्लेस लाइक होम एंड टू ऑफ कप्स. ओके, दीज ऑल आर अगेन गिविंग वाइब ऑफ रिकॉग्निशन, सोल रिकॉग्निशन. ओके, आप मे बी आप रिकॉग्नाइज कर रहे हैं इस पर्सन की एनर्जी को बट ये नहीं कर रहे हैं अभी. ओके, लेट्स सी व्हाट आर दे फीलिंग.
ओके वी हैव हाई प्रीस्टेस. ओके यूनिवर्स इज ट्राइंग टू गाइड देम. इनकी इंट्यूशन आपकी तरफ इनको लेकर आ रही है और दिस पर्सन मे बी इज़ अलाइनिंग विद द इंट्यूशन. मे बी इन्होंने नया नया अपनी इंट्यूशन को सुनना शुरू करा है. काफ़ी सीक्रेट्स भी हो सकते हैं इस पर्सन के. मे बी अपनी इमोशंस को सीक्रेट रख रहे हैं या जो इनको सिंक्रोनिसिटीज नज़र आ रही हैं आपसे रिगार्डिंग. क्योंकि अगर हम किसी से प्यार करते हैं और सिंक्रोनिसिटी क्या है? Synchronicity is what you seek is seeking you. If something you are seeking is also seeking you. Okay, if you are in love, okay, actually आप अकेले ही सही क्योंकि वो भी आप ही हैं, आप होल यूनिवर्स है. बट अगर आप किसी चीज़ से ट्रूली लव में हैं तो यू विल इवेंचुअली सी दो सिंक्रोनिसिटीज़. ओके आप जिस भी पर्सन से प्यार में होते हैं आपको वो सिंक्रोनिसिटीज़ दिखेंगी. दैट मीन्स द थिंग यू आर ट्राइंग टू मैनिफेस्ट इज ऑल्सो ट्राइंग टू कम टूवर्ड्स यू. बट अगर आपकी खुद ही की वाइब्रेशन में लव नहीं है, प्योरिटी नहीं है और रेसिस्टेंस है, आप सोच रहे हैं कि आप लव करते हैं सामने वाले पर्सन से बट नहीं करते हैं, तो वो सिंक्रोनिसिटीज़ आपको कभी नज़र नहीं आएंगी. ठीक है, तो सिंक्रोनिसिटीज ऑलवेज कम व्हेन देयर इज लीस्ट रेसिस्टेंस एंड व्हेन यू आर ट्रूली लविंग समथिंग. एंड मे बी अगेन लव आप कर रहे हैं तो सामने वाला पर्सन मजबूर हो जाएगा आपकी एनर्जी से आपको प्यार करने के लिए. बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक रॉन्ग पर्सन को मैनिफेस्ट करते नहीं. बट अगर वो पर्सन आपके लिए हैं तो अभी के लिए, अगेन अभी के लिए, तो आपको वो ज़रूर वो सिंक्रोनिसिटीज़ नज़र आएंगी. क्योंकि मे बी हो सकता है उस पर्सन से आपका कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट हो या फिर उस पर्सन के साथ आपका मे बी एक रिलेशनशिप ही हो. ओके तो ऑलवेज आस्क यूनिवर्स फॉर साइंस एंड यू विल बी गिवन साइंस इफ दैट इज़ मेंट फॉर यू. ओके इफ़ यू आर ट्रूली लविंग दैट पर्सन. अगर आप उसमें कंडीशंस लगा रहे हैं या जस्ट आपके पीछे वो वो वाइज हैं कि वाई यू आर लाइकिंग दैट पर्सन, वो सुपरफिशियल एनर्जी जिसे हम कहते हैं कि लाइक आप किसी की लुक्स को पसंद कर रहे हैं या किसी की जस्ट स्टाइल को पसंद कर रहे हैं, किसी के एटीट्यूड को पसंद कर रहे हैं, बट आपको वो पर्सन पसंद नहीं है, तो वो सिंक्रोनिसिटी आपको नहीं दिखती हैं. फिर आपको वो तभी दिखती है जब आप जेन्युइनली किसी से प्यार में हैं. ओके एंड ऑल्सो आपको लव और इन्फैचुएशन में फ़र्क ही है कि लव में आप किसी पर्सन को कुछ देना चाहेंगे, हमेशा गिविंग वाले एनर्जी में रहेंगे, आप उस पर्सन को हमेशा एक्सेप्ट करेंगे एज दे आर. बट अगर वो इन्फैचुएशन है तो अब आप उनसे कुछ ना कुछ लेना चाहेंगे. मे बी उनकी लुक्स अच्छी हैं तो आप उनके साथ एसोसिएट करके यू आर ट्राइंग टू बिल्ड अ बेटर ग्रुप और वट एवर इट इज़. तो कहीं ना कहीं वो वाइब आपको पता चल जाएगी कि इन्फैचुएशन है तो वो सुपरफिशियल चीज़ों से होगा, आप उस पर्सन से कुछ लेना चाहेंगे. ओके आपके पास एक रीज़न होगा फॉर लाइकिंग दैट पर्सन. बट अगर वो रियल है तो आप उस पर्सन को हेल्प करेंगे विदाउट एनी intention. Okay, let's see what is intention of this person towards you. Okay, we have Ace of Wands. Yes, this person is attracted to you. This person wants to create something for you. Okay, यहाँ पे with you and यहाँ पर आगे again होम एनर्जी, 2 of Cups, हाई प्रीस्टेस एंड एस ऑफ वांड्स. ये बता रहे हैं दैट दिस पर्सन इज़ फीलिंग दैट अर्ज टू टॉक टू यू. आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं. मे बी आप लोगों के बीच में अगर फिजिकल डिस्टेंस है, आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, तो भी ये पर्सन आपसे मिलना चाह रहे हैं. एंड अगेन यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों ही कार्ड्स में आईज क्लोज्ड हैं, विच इज़ शोइंग दैट दिस इज़ नॉट कमिंग फ्रॉम समथिंग आउटसाइड. ये इनके अंदर से ये आवाज़ आ रही है, ये अंदर से इनको वो इंट्यूशन, वो थर्ड आई अवेकनिंग या जस्ट इनको हायर गाइडेंस मिल रही है इस कनेक्शन के लिए. ओके लेट्स सी विल दिस पर्सन इज गोइंग टू टेक एनी एक्शन टुवर्ड्स यू. ये कोई एक्शन लेंगे आपके लिए या नहीं. ओके वी हैव गॉट टावर. ओके यस दिस पर्सन विल बी कमिंग बट सडनली. ओके आप में भी जब एक्सपेक्ट ना कर रहे हो तब. ओके आपकी एक्सपेक्टेशंस एक तरह से शैटर्ड होने लग जाए मे बी तब, बिकॉज हो सकता है अगेन रेसिस्टेंस बहुत हो आपके. आप अगर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं इस पर्सन से और दिस पर्सन इज़ हाई प्रीस्टेस एनर्जी, ये पर्सन आपसे अच्छी वाइब्रेशन में है, तो मे बी आप जब बिल्कुल इनके लेवल पर सेम पेज पर आ जाएंगे, उस वाइब्रेशन को
आप महसूस कर सकेंगे प्योर लव वाली में भी, तभी ये पर्सन आएंगे। और मे बी आप डिटैच भी कर चुके हों, बिकॉज यहाँ टावर एनर्जी है, सो एनीथिंग कैन हैपन। ओके, लेट्स सी व्हाट स्पिरिट इज ट्राइंग टू टेल यू। 3 कार्ड्स निकालेंगे हम फॉर योर गाइडेंस। Okay, we have magician, 10 of wands. Okay, I have got 2 cards here, 9 of swords and king of cups. Okay, again आप देखिए 2 अलग तरह की वाइब्रेशन में है, अलग तरह की एनर्जीज में है। जहाँ पे आपका दिल तो इस पर्सन को पसंद कर रहा है, प्यार कर रहा है, बट आपका दिमाग कहीं ना कहीं आपको रेसिस्ट कर रहा है। ओके, कुछ ना कुछ आपकी एंग्जाइटी, कुछ ट्रॉमा, कुछ पास्ट का ट्रॉमा, या मे बी इस पर्सन से रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो आपको बर्डनसम लग रही हैं, विच आर कॉजिंग रेसिस्टेंस। ओके, यू आर इन लव बट यू आर ऑल्सो इनकंडीशनल लव। ओके, जहाँ पे आपको ये सिचुएशन थोड़ी सी भारी लग रही है या कार्मिक लग रही है, मे बी यू आर गिविंग टू मच देन रिक्वायर्ड। ओके, जो चीज़ें आप इन्वेस्ट कर रहे हैं इस कनेक्शन में वो भी इतनी रिक्वायर्ड नहीं है। एंड इफ़ यू पुल बैक योर एनर्जी एंड यू मैनिफेस्ट पीसफुली, तो मे बी दिस कनेक्शन विल कम इन टू फ्रूवेशन। ओके ओके, लेट्स सी गॉडेस मैसेज। गॉडेस का एक मैसेज देखते हैं टू एंड द रीडिंग। Message for Cancerians. Okay, we have Morrigan, death and magic. Okay, यहाँ डेथ एनर्जी है। डेथ इज अबाउट ईगो डेथ। ये फिजिकल डेथ की बात नहीं है, ये ईगो डेथ की बात है कि जब हमारे दिमाग में ये चीज़ रहती है कि हम कंट्रोल कर लेंगे, ठीक है, किसी चीज़ को। और अगेन हमारा माइंड, बीच में माइंड जो आता रहता है, वो ईगो, जब तक वो शैटर नहीं होती तब तक डिवाइन मैजिक बिगिन नहीं होता। ओके, डेथ एंड मैजिक, यहाँ पे क्रो की वाइब्स है। अगेन देखिए, यही है कि आपकी ईगो, जब आपको लगता है ना कि आप एसोसिएट करें, ईगो देखिए आपको सेपरेट करती है किसी भी पर्सन से, किसी भी सिचुएशन से। आपकी ईगो आपको कहेगी ये पर्सन आपसे अलग है, या ईगो आपको कहेगी कि ये सिचुएशन अभी मैनिफेस्ट नहीं हुई है, सेपरेशन है, इल्यूजन है, और सेपरेशन इज़ ऑल्सो इल्यूजन, ठीक है। और वो जब ईगो डेथ होती है, जब हम अपने अंदर जो डिवाइन सेल्फ है, जो कि वन विद एवरीथिंग है, ठीक है, सबके साथ हम एक ही हैं, एवरीथिंग इज़ एनर्जी, दिस ऑल इज़ एनर्जी। ओके, ये भी एनर्जी है जो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, मैटर है, एवरीथिंग जो मैटर नहीं है वो भी एनर्जी है, ठीक है। तो उस एनर्जी से जो हमारा सेपरेशन है, वो ईगो हमारे को बताती है कि हम सेपरेट हैं, अदरवाइज हम सेपरेट नहीं हैं, हम एक ही लाइट से सब निकले हैं, ठीक है। वी आर ऑल वन लाइट। ओके, हम सभी एक लाइट है। और जब आप इस सेपरेशन को डिजॉल्व कर देते हैं, मे बी अगेन या सोल कनेक्शन हो सकता है, तो आप जब उस सेपरेशन के इल्यूजन को हटा देते हैं दिमाग से और जस्ट सरेंडर करते हैं पीसफुली, देन यू सी द मैजिक हैपनिंग। जब तक मैजिक होगा ही नहीं जब तक आप सरेंडर नहीं करेंगे। ओके, एंड सरेंडरिंग इज सरेंडरिंग टू लव। ओके, अनकंडीशनल लव, उसमें फियर की कोई जगह नहीं है। ओके, ड्रॉपिंग दिस बैगेज ऑफ फियर। ओके okay guys, this was your reading. I hope you enjoyed it. I hope you liked it. Do come back for more. Till then, take care, love and light.